Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about meaning of secretary. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सेक्रेटरी क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है सेक्रेटरी का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जान लेते हैं सेक्रेटरी एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, तो सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो एम्प्लॉय किया जाता है रिकॉर्ड्स की देखरेख करने के लिए, लाइक आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और आपके जो लेटर्स होते हैं ऑफिशियल और रूटीन वर्क के लिए किसी पर्सन की. ठीक है, और ये एक वो पर्सन है, ये एक वो ऑफिसर है जो बिजनेस कॉर्पोरेशन और सोसाइटी में चार्ज करता है, लेटर्स को रिकॉर्ड्स करता है और मिनट्स बना के चलता है मीटिंग की. ठीक है, सेक्रेटरी को डिफाइन किया जा सकता है, एक वो पर्सन है जो एम्प्लॉय किया गया ऑफिस वर्क के लिए, मतलब ऑफिस का काम करने के लिए, जैसे कि लेटर को टाइप करना, फोन कॉल्स जब आ जाते हैं तो उनको आंसर करना और मीटिंग्स को अरेंज करना. ठीक है, सो सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज द पर्सन हु हैज द लीगल ड्यूटी ऑफ कीपिंग द कंपनीज रिकॉर्ड. यानी कि सेक्रेटरी जो होता है कंपनी का वो पर्सन होता है जिसकी ये ड्यूटी होती है कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चले, रखे अपने पास. ठीक है, फिर अगर हम पर्सनल सेक्रेटरी की बात करें तो पर्सनल सेक्रेटरी वो होते हैं जो कोई बंदा अपने लिए हायर करता है, लाइक कोई अच्छी पोस्ट पे बंदा है तो उसके पास लॉट्स ऑफ वर्क है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो अपने कन्वीनियंस के लिए वो एक पर्सन हायर करता है. तो इसीलिए ये फर्स्ट वाली रो में था, अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू टेक केयर ऑफ रिकॉर्ड्स, लेटर्स एंड रूटीन वर्क फॉर एन अनदर पर्सन. तो वो होता है आपका पर्सनल सेक्रेटरी. और जो पर्सन ऑफिस में काम करने के लिए रखा जाता है जिसकी ड्यूटी यही होती है कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखे, उनको कीप करके रखे, तो वो कहलाता है आपका कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, सो अ पर्सन who is employed to take care of records, letters and routine work for another person, an officer of a business corporation or society who is in charge of letters and records and who keeps minutes of meetings. So, a secretary has been defined otherwise as a person who is employed to do office work such as typing letters, answering phone calls and arranging meetings. The secretary of a company is the person who has the legal duty of keeping the company's records. Clear इतना? फिर आता है आपका ऑफिस सेक्रेटरी. मेंटेन क्या करके चलता है हमारे रिकॉर्ड्स को, जिससे क्या है हमारे ऑफिस में स्मूथली वर्क चलेगा, स्मूथली रन करेगा हमारा बिजनेस. ठीक है, या हमारा ऑफिस की हम बात करें तो वो हैंडल करते हैं जो ऑफिस सेक्रेटरी होते हैं शेड्यूल्स को ऑफिस के, कोऑर्डिनेट करते हैं मीटिंग्स को, कहाँ विजिट करना है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, साथ ही साथ फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, फोन कॉल के आंसर देते हैं, और एक बहुत सारा बात करें तो बहुत सारी ड्यूटीज को, बहुत सारे एसेंशियल टास्क को पूरा करते हैं. सो ऑफिस सेक्रेटरी को हम बात करें तो जनरली उसका काम क्या है, उसका काम डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के लिए और साथ ही साथ एक्सपीरियंस पे भी सब कुछ डिपेंड करता है. ठीक है, सो ऑफिस सेक्रेटरी आपके एम्प्लॉयड होते हैं वर्चुअली, हर इंडस्ट्री में होते हैं, हर बिजनेस में होते हैं, और लॉ, मेडिसिन है, एजुकेशन. जॉब ग्रोथ फॉर ऑफिस सेक्रेटरीज इज स्लो बट स्टीडी. मतलब अगर जॉब ग्रोथ की बात करें तो ऑफिस सेक्रेटरी की बहुत ज्यादा तेजी से नहीं होती, स्लोली होती है. ठीक है, सो एन ऑफिस सेक्रेटरी मेंटेन्स द स्मूथ रनिंग ऑफ एन office through a variety of administrative and clerical duties. They handle office schedules, coordinate meetings and visits, organize files, answer phones, and perform a huge array of other essential tasks. Office secretaries generally work directly for organization, and depending on their experience, they may also supervise other clerical staffs. Office secretaries are employed virtually in every industry, particularly business, law, medicine, and education. Job growth for office secretaries is slow but steady. ठीक है, इतना क्लियर.
फिर बात करें डेफिनेशन की, तो क्या डेफिनेशन रहती है आपकी सेक्रेटरी की, तो देख लेते हैं। एक इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो वर्ड है आपका सेक्रेटरी, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अ पर्सन हु हैंडल्स कॉरेस्पॉन्डेंस, कीप्स रिकॉर्ड्स एंड डज जनरल क्लरिकल वर्क फॉर एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जो ये वर्ड है सेक्रेटरी, वो इस बात को परिभाषित करता है कि एक पर्सन जो कॉरेस्पॉन्डेंस को हैंडल कर रहा है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रख रहा है और जनरल क्लरिकल वर्क को कर रहा है इस किसी इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो कहलाता है आपका सेक्रेटरी। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, सो क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अभी तक हमने कितना कवर किया? अभी तक हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें हमने इसका पूरा मीनिंग समझा, देन एक डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई इंडिविजुअल जो एक कंपनी सेक्रेटरी बनता है उसको कुछ क्वालिफिकेशन को होनी जरूरी है, वो पूरी होनी जरूरी है, जो प्रिस्क्राइब्ड है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। सबसे पहला, in case of companies having a paid up share capital of rupees 5 crore or must have whole time secretary, he must be a member of Institute of Company Secretaries of India। अगर किसी केस में जहाँ कंपनी की पेड अप कैपिटल आपकी 5 करोड़ है या उससे ज्यादा है, तो उसको होल टाइम सेक्रेटरी चाहिए। ठीक है, और वो आपका मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। क्लियर ये वाला? फिर कंपनीज के पास जिनके पास 5 करोड़ से कम पेड अप कैपिटल है, तो वो कोई एक ऐसा इंडिविजुअल अपॉइंट कर सकते हैं जो होल टाइम सेक्रेटरी है, लेकिन उसको पजेस करनी पड़ेगी एक से ज्यादा क्वालिफिकेशन जो नीचे हमने मेंशन की हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। उसको मेंबरशिप होनी जरूरी है जो आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो है। फिर pass the intermediate examination conducted by the Institute of Company Secretaries of India। उसको 12th का एग्जाम पास करना होगा, जो कौन कंडक्ट कराएगा? आपका जो इंस्टीट्यूट है कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। देन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स और कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, उसको मास्टर्स करनी जरूरी है, यानी कि पीजी करनी जरूरी है, उसकी डिग्री कॉमर्स में और कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप में। ठीक है, फिर जो डिग्री होती है वो किसी लॉ के इन लॉ बाय एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसको एक लॉ में भी डिग्री होनी जरूरी है जो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, फिर मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसकी मेंबरशिप होनी जरूरी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। साथ ही मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में भी मेंबरशिप, साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अलावा एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा और या किसी IIM के द्वारा। ठीक है, क्लियर इतना? फिर अ डिप्लोमा इन कंपनी लॉ ग्रांटेड बाय एनी इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, और एक डिप्लोमा किसी कंपनी के लॉ में जो ग्रांटेड हो किसी इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी उस सिचुएशन में जब कंपनी के पास 5 करोड़ से कम पेड अप कैपिटल है, तो उसमें से उसको एक या एक से ज्यादा क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना जरूरी है, मैंडेटरी है, पोजेस करना जरूरी है, जो अभी हमने डिस्कस की। ठीक है, ये थी क्वालिफिकेशन। अब एक पॉइंट आता है हु इज रिक्वायर्ड टू हैव कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कौन रिक्वायर्ड है कंपनी सेक्रेटरी के लिए? तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है और बाकी की अदर कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल या तो 5 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, वो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रख सकती हैं। ठीक है, सो ये है आपका हु इज रिक्वायर्ड टू हैव कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, सो स्टूडेंट देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा।
सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू टेक केयर ऑफ रिकॉर्ड्स, लेटर्स एंड रूटीन वर्क फॉर एन अनदर पर्सन। एक पर्सन जो एम्प्लॉय किया गया है रिकॉर्ड्स की देखरेख करने के लिए, लेटर्स की देखरेख करने के लिए, रूटीन वर्क के लिए किसी दूसरे पर्सन के। साथ ही एक ऑफिसर, an officer of a business corporation society who is in charge of the letters and records and who keeps minutes of meetings। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिस सेक्रेटरी की, कंपनी सेक्रेटरी की, कि एक पर्सन जिसके पास लीगल ड्यूटी होती है कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को रखे। ठीक है। फिर यही इसमें मेंशन है कि एन ऑफिस सेक्रेटरी मेंटेन्स द स्मूथ रनिंग ऑफ एन ऑफिस थ्रू अ वैरायटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल ड्यूटीज। एक ऑफिस सेक्रेटरी जो है वो मेंटेन करके चलता है स्मूथ रनिंग ऑफिस की थ्रू अ वैरायटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल ड्यूटीज। उसके अलावा डेफिनेशन है सेक्रेटरी की, पर्सन हु हैंडल्स कॉरेस्पॉन्डेंस, कीप्स रिकॉर्ड्स एंड डज general clerical work for an individual organization etc। फिर ये थे इसके कुछ क्वालिफिकेशन। ठीक है। और who is required to have company secretary, so all listed company and all other company having paid up capital of ₹5 crore or more shall have whole time company secretary। ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।